हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान की जो है बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दूसरे स्कूल के पेपर है, दूसरे जिले की पेपर है। इसी के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लेना है और आपको प्रिपरेशन करना है। तो इसकी कंप्लीट आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए कि सामाजिक विज्ञान में किस तरह के प्रश्नों की तैयारी आप लोगों को करना होगा। क्लियर है? तो पूरी निर्देश जैसे पढ़ लेंगे। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रश्न पहला में बहुविकल्पी होगा, उचित संबंध जोड़े होगा, रिक्त स्थान होगा। तो 15 नंबर तो आपको पहला प्रश्न से ही मिल जाएगा और पास होने के लिए आपको 25 नंबर की ज़रूरत होती है। तो 10 नंबर आप आराम से उधर से ला सकते हो। तो देखो, दूसरा से छठवां जो है 2 अंक वाला होती है। फिर आती है आपका कौन सा, सातवां से 10वां जो है 3 अंक वाला होती है, जिसको 5 से 6 लाइन में लिखना होता है। फिर आती है आप लोगों का 11 से 14 जो है 4 अंक वाला होता है, जिसको 8 से 10 लाइन में लिखना होता है। फिर 15 से 16 जो है 5 अंक वाला होता है, जिसको 15 लाइन तक, 10 से 15 लाइन तक आप लोगों को लिखना होता है। फिर आप लोगों को 17 से 18 प्रश्न जो है 6 अंक वाला होती है, जिसको लगभग 150 से 200 शब्द, मतलब 150 शब्द मतलब 15 से प्लस लाइन में लिखना होता है, हेडिंग डाल करके। क्लियर? तो हम लोग वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जैसे कि प्रश्न पहला, मानचित्र में जल को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसके आंसर आप सबको पता है, तो इसके आंसर कमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट के आंसर मैं बता रहा हूँ, किसान द्वारा अनाज उगाना किस क्षेत्र की क्रिया है? तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीन पर्वत है भाई आप लोगों का अरावली। क्लियर है? फिर फोर्थ की बात करें, फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि टीलों के बीच की निम्न भूमि को क्या कहते हैं? तो ढाड़ कहते हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना है। पांचवा, पश्चिमी तट में गिरने वाली नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्लियर? फिर उचित संबंध जोड़ो, तो एक बार आप करके देख लो, फिर मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ। कर लिए आप? ठीक है। तो आंसर देखो कि मेरे हिसाब से ये होगा, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, महानदी सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिंधु कृष्णा, तो सिंधु की बात करें तो मानसरोवर झील से निकलती है, कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है। तो कावेरी नदी के लिए बच गया कौन सा? दुर्ग। ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न इसमें से देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रह्मांड के सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं? तो ब्रह्मांड के सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने। कौन? आर्यभट्ट लिखेंगे यहाँ पर। 10 से 14 साल के मजदूरों को क्या कहा जाता है? बाल मजदूर या बाल श्रमिक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सिहावा से महानदी का उद्गम हुआ है। समुद्र तटों पर खालिस्तान वन पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन सा? मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। पांचों, भारत में खालिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, तो इसमें सिपाही स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह या बहुत से इसके आंसर्स हो सकते हैं। एग्जैक्ट आप बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है रिफर करेंगे। सेवा क्षेत्र में कौन कौन से कार्य शामिल है? किसको सेवा कहा जाता है? जैसे कि उसको सेवा के क्षेत्र में आता है। क्या टीचिंग सेवा कार्य है? क्या डॉक्टरी करना सेवा कार्य है? कौन कौन से कार्य जो है उसको आपको लिखना है। लोकतंत्र में शासक कौन होगा? पठार का क्या अर्थ है? छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल के नाम लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कब हराया? इसको करना है। ठीक है, ये रहा 2 मार्क्स वाला। फिर 7वां से आपका 3 नंबर वाला, छत्तीसगढ़ किस दिशा में गुजरात है? ये होना चाहिए। गैर भुगतान कार्य से आप क्या समझते? इसको करना है। 3 अंक के हिसाब से बहुत छोटे छोटे। फ्रांसीसी क्रांति से क्या तात्पर्य? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? मुगलकालीन चित्रकला की क्या विशेषता है? तो औद्योगिक क्रांति वाला देख लेना भाई, ये ठीक है, इंग्लैंड वाली आंसर्स आएगी पूरा उस पर। फिर 4 अंक की बात करें तो मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी, अथवा जलवायु से आप क्या समझते हैं? मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है, उसको लिखना है। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? जाति व्यवस्था ने किस प्रकार लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया होगा, इसको करना है। फिर ऋण की सुविधा सब लोगों की पहुंच में क्यों नहीं है, इन चीज़ों को करना है। ठीक है। अगला 4 अंक के लिए प्रश्न है आपको, औद्योगिक क्रांति में लोहा इस्पात का उद्योग का क्या योगदान था, अथवा दंड आरेख को दे करके बताना है आपको कि इसमें ये दंड आरेख दिया हुआ है, पूरे को देखना है। फिर बिजली उत्पादन में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, उसको बताना है। देश के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है, उसको बताना। ठीक। अगला 4 अंक वाले क्वेश्चन की भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं? क्या भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, इसको करना। अथवा सदाबहार वनों की विशेषताएं आपको बताना होगा। 15वां प्रश्न की बात करें तो आपके जीवन में सूचना के अधिकार का क्या महत्व है, सो लिखना है। फिर सूचना के अधिकार आने से विभिन्न विभागों के कार्यों में पारदर्शिता कैसे आई है, उसको आपको लिखना होगा। संसद में महिलाओं की बहुत
संख्या बहुत कम है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको आपको लिखना है। फिर आपके पास आसपास महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण वाले क्वेश्चंस आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। 17वां में क्या बोला जा रहा है कि पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना करना है, अथवा सत्याग्रह से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बच्चों इसको लिखना होगा। 18वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपको इसको जितना भी चीज़ें देख रहे हो आपको उसको मानचित्र में दर्शाना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चीज़ें आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? तो फिर ये रहा आपका सैम्पल पेपर। फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।